मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने वो क्रिटिकल केयर वार्ड का उद्घाटन किया था, क्या हाल है? जाके देख करके आओ। क्या उसका ताला खुल गया? क्या उसके अंदर इलाज हो रहा है? 3 महीने होने आए क्रिटिकल केयर वार्ड के। 2 साल से क्रिटिकल वार्ड कंप्लीट होकर चालू करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन उसको ये तैयार चालू नहीं कर पा रहे। हॉस्पिटल की क्या स्थिति बन गई? इन्होंने जिस पीएमओ को लगाया, आलोक, जो दंत शिक्षक है, और उसने क्या स्थिति कर रही। मैं माननीय कलेक्टर साहिबा से कहना चाह रहा हूं, आपको जिला चिकित्सालय के अंदर जिस प्रकार से आपने जज्बा दिखाते हुए, एक शेरनी का रूप लेते हुए आपने नगर परिषद के अंदर जांच करके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों, भूमाफियों ने जो फर्जी पट्टे बनाए थे उनको खारिज करने का काम किया। मैं माननीय कलेक्टर साहब से कह रहा हूं कि आप एक बार जिला चिकित्सालय के अंदर आरएमएस के अंदर भी जांच कराइए। उसके अंदर आपके ये पीएमओ चोरी ये करता है और आपको नजरअंदाज करा करके फर्जी चेक पे साइन करा रहा है। आज गोस्वामी इंटरप्राइजेस जो आरएमएस के बिल बनाती है, उन बिलों के अंदर 1 कमरे 2 कमरे के रिपेयरिंग के 2.5 लाख के बिल बनाए जा रहे हैं। मैं कलेक्टर साहिबा से कह रहा हूं, एक जांच जिला चिकित्सालय के अंदर भी कराइए। यह सब मुझे कब पता पड़ा? जब प्रतापगढ़ का एक मरीज अहमदाबाद के हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने के लिए, वहां वो भर्ती होने के लिए पर्ची कटवाता है। जब वो पर्ची कटवाता है तो उसका पर्दाफाश होता है कि इसको तो प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय के अंदर ये हॉस्पिटल में भर्ती दिखा रखा है। अरे साथियों, जो पहले 25 लाख की गहलोत साहब की योजना थी, उसको भजनलाल जी ने बंद कर दी, लेकिन आयुष्मान के अंदर भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। उस आयुष्मान का फर्जी बिल बना करके मरीजों को फर्जी तरीके से भर्ती दिखा करके पैसे उठाए जा रहे हैं, और उन पैसों से जो मंत्री जी के इर्द गिर्द घूमते हैं उनकी फर्मों के फर्जी बिल बन रहे हैं। मैं कलेक्टर साहिबा से निवेदन करना चाह रहा हूं, आज तक आप दबी नहीं है, आज तक आप डरी नहीं है, तो आप ये आरएमएस की भी जांच कराइए और ये भ्रष्ट पीएमओ के खिलाफ भी कार्रवाई करिए, और जिन फर्मों के बिल बने हैं उनके खिलाफ वसूली की भी कार्रवाई करिए। वो कमरे के रंग के बिल वही गोस्वामी इंटरप्राइजेस से पहला साकला साहब, बहुत हालत खराब है। मैं सारे मीडिया के साथियों से भी कहना चाह रहा हूं, आप जाइए मैडम कलेक्टर साहब को बताइए कि कलेक्टर साहब ये आपके साइन करवा रहे हैं उन बिलों पे, और इनकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से फर्जी बिल बनाकर आपको हॉस्पिटल में लोगों का इलाज तो हो ही नहीं रहा है, ऑपरेशन हो नहीं रहे। एक डॉक्टर और आया 35 हजार रुपए लेकर के, एक जनरल सर्जन है, और क्लिनिक पे पैसे लेता है, जिला चिकित्सालय में जाके ऑपरेशन करता है। अरे क्यों गरीबों को लूट रहे हो? मेरे टाइम पे रीढ़ की हड्डियों के ऑपरेशन जिला चिकित्सालय के अंदर हुए हैं, 7% डिलीवरी जिला चिकित्सालय के अंदर हुई है। क्या व्यवस्थाएं मैंने करी थी? आज मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर 4 सोनोग्राफी की मशीनें जिला चिकित्सालय के अंदर दी थी, लेकिन ये मंत्री जी के जियाजी सीएमएचओ बन करके आए, उन सोनोग्राफी की मशीनें धूल खा रही है। एक सोनोग्राफी की मशीन चालू नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं, क्या मजबूरी है आपकी कि आज प्रतापगढ़ का मरीज सोनोग्राफी के लिए दर की ठोकरें खा रहा है? आप सोनोग्राफी की मशीन चालू तक नहीं करा रहे हो। रामलाल मीणा 4 सोनोग्राफी की मशीन देके गया, आज सोनोग्राफी की मशीनें तक नहीं चल पा रही है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हॉस्पिटल की क्या स्थिति करी। आपने देखा होगा इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ट्रांसफर हुए, जिसका फिक्स मानदेय नहीं है, जिसको जो परमानेंट नहीं है, उनका ट्रांसफर किया, और सीएमएचओ ने 5-5 हजार रुपए लेकर के वापस कैंसिल किया। साथी, ये किस नियम के अंतर्गत ट्रांसफर हुए बताओ? आज तो सुनने में एक बात यह भी आ रही है, एक अधिकारी के फर्जी साइन करा करके 4 करोड़ के बिल उठाए हैं। मैं कलेक्टर साहब से कह रहा हूं, जिला चिकित्सालय के अंदर जांच कराइए। ये बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? आज क्या स्थिति, भाई भतीजावाद कितना हो गया बताओ? सीएमएसओ जिया जी, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग अधीक्षक बुआ जी थी, और वो डिस्ट्रिक्ट स्टोर की होता है ना, वो इंचार्ज साडू जी। अरे सब तुम्हारे घर पे ही ले जाओ।
लेकिन तुम लोगों का इलाज तो टाइम पे कर लो, तुमसे लोगों का इलाज नहीं हो रहा।